मैं प्राची कुमारी में आप सभी को आज संज्ञा एवं उनके भेद पढ़ाने वाली हूँ। हम लोग पार्ट 1 पे पढ़े थे क्या कि संज्ञा के प्रकार पढ़े थे। आज हम लोग संज्ञा एवं उनके भेद मतलब हमने 3 पहले ही पढ़ चुका है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और जातिवाचक और समूहवाचक हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जिन संज्ञा शब्दों से किसी गुण, दोष, अवस्था, भाव या कार्य व्यापार आदि का बोध होता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे अच्छाई, ईमानदारी, झूठ, छल, बुढ़ापा, बीमारी, मिठास, साहस और वीरता आदि। ठीक है, भाववाचक संज्ञा की केवल अनुभूति की जा सकती है, इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। फ्रेंड्स, हम इसे जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि वो सीता है और हम इसे देख नहीं सकते। जैसे अच्छाई को हम देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं, इसमें अच्छाई है। ठीक है, अब है कुछ संज्ञा मूल रूप से भाववाचक रहती है और कुछ संज्ञा जो होते हैं वो पहले से ही भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे सत्य, न्याय, प्रेम, सुख, दुख, स्नेह, ईर्ष्या, जलन, द्वेष आदि। ठीक है, कुछ भाववाचक संज्ञाओं की रचना की जाती है और कुछ पहले से ही रहते हैं और कुछ भाववाचक संज्ञा की रचना मतलब उसे बनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कैसे रचना करते हैं। तो रचना 5 प्रकार से की जाती है। कौन कौन से देख लेते हैं। फर्स्ट है संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया शब्दों से और क्रिया विशेषण शब्दों से। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे चलते हैं। बोलो कट करो। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं संज्ञा शब्दों से भाववाचक शब्दों की रचना। ठीक है, अब हम लोग पहले जातिवाचक में और भाववाचक। जातिवाचक से हम भाववाचक में बनाएंगे। तो जातिवाचक क्या है। मानव का हो जाएगा भाववाचक मानवता, और यहाँ पे बालक का हो जाएगा बालकपन, नौकर का नौकरी, मित्र का मित्रता, मनुष्य का मनुष्यता, नारी नारीत्व, पशु पशुता, भाई भाईचारा, कवि कवित्व, वकील वकालत, प्रभु प्रभुत्व। अब हम लोग फ्रेंड्स अब हम लोग आगे चलते हैं। बंधु का बंधुत्व, भक्त का भक्ति। अब देखिए भक्त का क्या काम होता है, भक्ति करना। ठीक है, लेख का लेखक, इंसान इंसानियत, राष्ट्र राष्ट्रीय, और युवा यौवन, मजदूर मजदूरी, पंडित पंडित्व, बच्चा बचपन, वकील वकालत। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे वकील 2 बार लिखा गया है। शिक्षक शिक्षा और माता मातृत्व। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो क्या है सेकेंड में, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक शब्दों की रचना। ठीक है, सर्वनाम शब्दों से। तो यहाँ पे सर्वनाम क्या है, अपना, और इसे हम भाववाचक शब्दों में इसका रचना करेंगे। तो अपना क्या है, अपना का अपनापन या अपनत्व, निज का निजत्व। अब है आपका आपा, परायापन, स्वत्व और अहंकार। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हमें 3rd नंबर का विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना। ठीक है, विशेषण से हमें भाववाचक संज्ञा में बदलना है। तो विशेषण क्या है, अच्छा का अच्छाई, लंबा लंबाई, मोटा मोटाई, वीर वीरता, सूर सूरता, स्वस्थ, मीठा मिठास, मधुर। तो यहाँ पे मधुर का क्या हो जाएगा, माधुर्य, और स्वस्थ का स्वास्थ्य, और मीठा का मिठास, उदास का उदासी। अब है बुरा का बुराई, चौड़ा का चौड़ाई, ऊंचा ऊंचाई, कायर कायरता, महान महानता, कड़वा कड़वाहट,
खट्टा, खटास। ठीक है, अब है काला, काली, काली, कालीमा, महंगा, महंगाई। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। हो गया क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना। अब एक क्रिया को हमें भाववाचक संज्ञा में बदलना है, तो क्रिया क्या है? पढ़ना का पढ़ाई, बनना का बनावट, गिरना का गिरावट, लिखना का लिखावट, उलझना का उलझन, थकना का थकान, चुनना का चुनाव, मिलना का मिलाव, और चढ़ना चढ़ाई, कमाना कमाई, उड़ना उड़ान, गिरना गिरावट, चढ़ना चढ़ाई, सजना सजावट, बुनना बुनाई, समझना समझ, और पढ़ना पड़ाव, हंसना और हंसी। ठीक है, अब है 5th नंबर का क्रिया विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा में बदलना है। तो ये क्रिया विशेषण है, हमें इसको भाववाचक संज्ञा में बदलना है। तो तेज का तेजी, जल्द जल्दबाजी, सहज सहजता, नीच नीचता, निकट निकटता, समीप समीपता, शीघ्र शीघ्रता, मना मनाही। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।